अपने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। आप जब ये महसूस करें कि मुल्क में मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, कानून को रौंदा जा रहा हो, रूल्स एंड रेगुलेशन को बुलडोज किया जा रहा हो और ज़ाती मफादात पर मबनी पॉलिसियां बनाई जा रही हों, तो समझ लें कि मुल्क में नून लीग की हुकूमत है। एक हालिया वाक़े ने पाकिस्तान के एक मुमताज़ तालीमी अदारे एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल इज़्ज़त माब माइकल थॉम्सन के इस्तीफ़े ने हमारे पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया है। उस्ताद माशरे में एक काबिल एहतराम हैसियत रखता है और मुल्क में एक नामजद गवर्नर ने, जो कि चंद दिनों माफ़ी चाहता हूँ, जो कि चंद दिनों के मेहमान हैं और उस वक्त तक गवर्नर हैं जब तक पीपल्स पार्टी अपने गवर्नर का नाम फाइनल नहीं कर लेती, उन्होंने सियासी दबाव डाला और उन्हें मजबूर किया कि वो एक वफाकी वजीर के बच्चों की फीस माफ़ करें। जब उन्होंने खिलाफ मेरिट काम करने से इनकार किया तो उन्हें गवर्नर हाउस तलब किया गया। ये एक उस्ताद का जो एहतराम, जिस इज्जत और जिस वक़ार के वो मुस्तहिक थे, उसकी नफ़ी की गई, उनकी तजलील की गई। और गवर्नर पंजाब ने एक पॉलिसी बना दी। उस पॉलिसी के तहत एक वफाकी वजीर, चहीता वफाकी वजीर, उसके बच्चों की फीस माफ कर दी गई। वजीर मासूफ ने गवर्नर पंजाब को खत लिख डाला कि मैं इस पॉलिसी से फायदा नहीं उठाना चाहता, लेकिन आप ये पॉलिसी जारी रखें। तो मेरी मोहतरम वजीर साहब से गुजारिश है कि बेहतर होता कि पहले आप बच्चों के ज़िम्मे वाजिब अदा फीस अदा करते और फिर ख़त लिखते। ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात नहीं है। क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि एक सिंगल आदमी के लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन या पॉलिसी बनाई जाए? कतई नहीं। पॉलिसियां पब्लिक एट लार्ज के लिए बनती हैं, अवामुन नास के लिए बनती हैं, किसी मखसूस मनपसंद को नवाजने के लिए नहीं बना करती। मासूफ बहुत ही मंजूर नज़र रहे। पहले पंजाब हुकूमत में एक अहम ओहदे पर कायम रहे, फिर पीडीएम की हुकूमत में, फिर निगरान हुकूमत में जब उन्हें वज़ीर बनाया गया तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे इस्तीफ़ा तलब किया। अब वो दोबारा फिर वफाकी वज़ीर बन चुके हैं। प्रिंसिपल साहब के इस्तीफ़े के बाद हुकूमत के तर्जमानों ने एक ज़ुबान होकर प्रिंसिपल साहब के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, उनकी किरदार कशी शुरू कर दी। और पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि उनकी तनख्वाह का ऑडिट होना है। उनकी 40 लाख तनख्वाह थी। 40 लाख तनख्वाह वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ले रहे थे। मैं मोहतरमा के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि मैं एक बैंक का ऑडिट चीफ रहा हूँ, कभी तनख्वाह का ऑडिट नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि बोलने से पहले जरा कानून को देख लिया करें। दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने बाबूजी को यह मैसेज भेजा है, ये पैगाम दिया है, ये बावर कराया है कि आप वफाकी हुकूमत बिलखसूस और पंजाब के मामलात में बिलअमूम दखल अंदाजी बंद कर दें। उन्हें यह भी मशवरा दिया गया है कि बेहतर यही होगा कि आप वापस तशरीफ़ ले जाएं।
शेख रशीद साहब जो बहुत अरसे से कहते थे कि नून से शीन निकलेगी, नून से शीन निकलेगी, लेकिन अब तो महसूस ऐसा हो रहा है कि नून से नून ही निकल जाएगी। एक और अहम खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह खत लिखा है कि एग्जेक्टिव और एजेंसियां अदालती मामलात में बिलखसूस जो सियासी नौयत के मुकदमात में उसमें इंटरफेरेंस कर रही हैं, उनमें दबाव डाला जा रहा है। इस खत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया, जिसके अभी जो भी एलानिया है या जो भी फैसला हुआ है वो अभी मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन इस खत ने पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को नंगा करके रख दिया, उस पर सवालिया निशान उठा कर रख दिए हैं। जो मुकदमात ज़ेरे समात हैं उनकी हैसियत भी सवालिया बन चुकी है। एक और अहम खबर जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि पाकिस्तान और ईरान की जो गैस लाइन मंसूबा है, जिसकी तकमील के लिए ईरान ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर रखा है और हमें 6 माह की मोहलत दी है कि आप 6 माह के अंदर अंदर इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा लें। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस के मंसूबे को मुकम्मल किया या इस पर काम शुरू किया तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं। इस सिलसिले में हमें अपने जो वफाकी वज़ारत ख़ारजा है इसको भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और इस सिलसिले में अपने दोस्त ममालिक से भी मदद हासिल की जाए ताकि इस मामले का इमिकेबली इसका कोई नतीजा बरामद हो, वरना तकरीबन 9 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान जुर्माने की सूरत में पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।